एक आदमी एक औरत के साथ रहता है, ये उसकी नीड पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि एक औरत एक आदमी के साथ ही अपना पूरा जीवन सैटिस्फैक्शन के साथ निकाल सके, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो। ऐसे ही आदमी के लिए लागू होता है, औरत के लिए लागू होता है। तो कहीं न कहीं मल्टीपल पार्टनर होना ज़रूरी भी है और कई जगह ज़रूरी नहीं भी है, अगर आराम से एक पार्टनर के साथ उसका जीवन चल जाता है तो। ये इंसान टू इंसान वेरी करता है। जैसा आपने बताया कि गाँव में जो सीधापन था, गाँव में जो प्रेम था, कहीं न कहीं सोशल मीडिया, मोबाइल और इस तरह की जो आज मतलब साधन उपलब्ध हो गए हैं, उनको आप एक प्रमुख कारण भी मान रहे हैं कि गाँव में जो परिवर्तन हुआ है, वहाँ के प्रेम व्यवहार में, वहाँ की रहन-सहन में और जीवन शैली में जो परिवर्तन हुआ है, कहीं न कहीं हम सोशल मीडिया और आज का जो ये मोबाइल है, उसे हम कहीं न कहीं दोष तो नहीं कह सकते, उनका कारण यही मान सकते हैं। मेरा आपने ये मुझे सजेस्ट किया। पूरी तरह से तो कारण नहीं है, क्योंकि अंदर से उत्तेजना तो मोबाइल जब पैदा नहीं हुआ था तब से थी, सदियों से थी। राजे महाराजाओं के टाइम से ये चीज़ हो रही है। देखिए, जो फिज़िकल नीड है ना, वो हमेशा ताकत वालों के हाथों में रही है। जैसे उत्पादन के साधन ताकत वालों के हाथ में रहे हैं, क्योंकि ये चौथी नीड मान सकता हूँ मैं, रोटी, कपड़ा, मकान। या इंसान की जो भी नीड हो जाती है पूरी उसके बाद ही आती है। इवन मैं कहूँगा एक उम्र के बाद मकान ना मिले, कपड़ा ना मिले, लेकिन पानी और रोटी के बाद तो फिर यही बचती है। तो जब ये नीड दिखती है तो इंसान करता है, लेकिन ये दिखना तब बंद हो जाती है जब इंसान के पेट में रोटी नहीं होती। जिसके हाथ में उत्पादन के सारे साधन हैं, वो व्यक्ति तो फिर इसको करेगा ही। जैसे राजा-महाराजाओं के लिए तो ये थी, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति ये काम कर ले तो उसके जूते पड़ जाएँ या उसका सिर हाथियों से कुचलवा दिया जाए या राजा ही उसको कोई सज़ा दे दे। मान्यताएँ और परंपराएँ हावी तो थी। ये कितनी गड़बड़ी वाली बात है कि राजा साहब तो मज़े लूट रहे हैं, इतनी सारी रानियाँ सामने हैं और रानियों के पीछे बहुत सारी दासियाँ हैं और उनके पीछे ऐसी हैं जिनका पता ही नहीं किसी को। तो राजा के लिए अलग चीज़ कि सिर्फ़ ये राज कर रहा है, उसकी इच्छाएँ छोटे वाले की इच्छा नहीं है, उसकी इच्छाएँ गरीब आदमी की इच्छा नहीं है, लेकिन गरीब आदमी खाने का जुगाड़ कर के ही मर जाता है। तो गाँव की बात कर लें आप, चाहे शहर की बात कर लें, जब उनका पेट भरा हुआ होगा तो उनके अंदर ये चीज़ ज़रूर आएगी। इसमें मोबाइल कोई दोषी नहीं है, मोबाइल तो बल्कि दोस्त बन के सामने आया है कि उनकी जो इच्छा थी ना, अब वो उसका इंतज़ाम करने लगा है। ये शादियों से ही तो निकल के आती है ना बातें, ये जो अच्छी-अच्छी बातें आपके दिमाग में आती हैं, ये विवाह के बाद ही तो आती हैं। क्योंकि अभी मैं आपसे कहूँगा कि ये विवाह तो प्राकृतिक ही नहीं है, तो फिर आप मेरे को गलत बोलने लग जाएँगे या लोग गलत बोलने लग जाएँगे कि नहीं साहब, ये तो पता नहीं जन्मों-जन्मों से है, ये तो आध्यात्मिक है, तो फिर चमत्कारी पुरुषों से आया है, यहाँ से आया, वहाँ से आया, तो उस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता। मेरे अकॉर्डिंग ये अप्राकृतिक घटना है। एक आदमी एक औरत के साथ रहता है, ये उसकी नीड पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि एक औरत एक आदमी के साथ ही अपना पूरा जीवन सैटिस्फैक्शन के साथ निकाल सके, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो। ऐसे ही आदमी के लिए लागू होता है, औरत के लिए लागू होता है। तो कहीं न कहीं मल्टीपल पार्टनर होना ज़रूरी भी है और कई जगह ज़रूरी नहीं भी है, अगर आराम से एक पार्टनर के साथ उसका जीवन चल जाता है तो। ये इंसान टू इंसान वेरी करता है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि साहब किसी धर्म में तो इतनी बीवियाँ रखना अलाउ है, तो ये ज़बरदस्ती नहीं होती है उसमें भी, ये ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग-अलग धर्मों ने अपने हिसाब से काम कर लिया, अलग-अलग समाजों ने अपने हिसाब से काम कर लिया, तो ये शादी से होकर के चीज़ आई है, शादी के कारण ही तो वेश्यावृत्ति शुरू होती है। अगर किसी की किसी से शादी नहीं होगी तो कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर लेगा, तो फिर वेश्याओं का जन्म ही नहीं होगा। प्रोस्टिट्यूशन सामने आएगा ही नहीं, प्रोस्टिट्यूशन आपका दोस्त है, आपकी शादी की संस्था के साथ पैरेलल खड़ा हुआ हिस्सा है प्रोस्टिट्यूशन। तो जो मोबाइल ने काम किया है, वो तो दोस्ती का काम किया है, चोरी-छुपे काम हो रहा है नो डाउट। अब तो पता भी चलने लगा है सबको, साफ पता है कि ये औरत इसके साथ ऐसा कर रही है, ये आदमी इसके साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन बोले कौन? अब आप पता है क्या सोचेंगे? बोलेंगे तो दिक्कत होगी, बोलेंगे तो वो चढ़ जाएँगे, नहीं। अरे बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा, नहीं। बोलेंगे तो पुलिस आ जाएगी, नहीं। अरे साहब जो बोलेगा वो खुद ही कर रहा है, सभी कर रहे हैं, कोई बच रहा ही नहीं है, सभी भरे बैठे थे, लेकिन सिर्फ़ अपने ऊपर सदाचारिता का ठप्पा लगाए बैठे थे। अच्छी-अच्छी बातें करने वाले, अच्छे-अच्छे धार्मिक लोग। मेरी दृष्टि में, मैं नहीं जानता आपकी दृष्टि क्या है, जितने ज़्यादा अच्छी बातें करने वाले लोग हैं, जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो आए दिन कोशिश करते हैं कि मैं ज़्यादा प्रभु के नज़दीक रहूँ, वो लोग ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में जाके देखें, तो उनके इस तरह की खलबली ज़्यादा मचती है। तो ये सब चीज़ें हम सामने देखते हैं। मैं कहता हूँ कि मोबाइल तो दोस्त की तरह है। अब शादियों वाली जो संस्था है, वो कितनी जल्दी समाज से विदा होगी, ये बस देखना बाकी है। मैं स्वयं गाँव से वास्ता रखता हूँ और मेरी पैदाइश गाँव से है और मैं बड़ा अपने आप में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। तो कहीं न कहीं पर मन में एक मेरा अब भी ये लगता है कि ऐसा कोई फेस्टिवल आता है, ऐसा कोई ऑकेज़न आता है तो मैं तुरंत सब कुछ जिसको साइड में करके और मैं गाँव की ओर चला जाता हूँ। ऐसा क्यों लगता है इतने सालों बाद चमक-दमक की दुनिया में रहने के बाद और शहरी जीवन शैली में पूर्णतः रमने के बाद भी मन कहीं न कहीं गाँव की ओर जाने को अग्रसर रहता है। तो क्या ये
मेरे मन की जो सोच है आपको कहाँ तक ले जाती है? इंसान हमेशा किसी न किसी जगह जाने के लिए प्रेरित रहेगा, क्योंकि असली जगह उसको जाना कहाँ है वो उसको मालूम ही नहीं है। इंसान को शहर में छोड़ दो तो गाँव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, गाँव में छोड़ दो तो शहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। असली यात्रा क्या है उसको मालूम ही नहीं है। इसलिए लोग शहर में आके बहुत पैसा कमा लेते हैं, तब भी वो प्रॉब्लम में रहते हैं। शहर में रह कर के पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, तब भी वो प्रॉब्लम में रहते हैं। उनका हमेशा मन ये करता है कि कुछ न कुछ मिसिंग है, हमें शहर की तरफ जाना चाहिए। हकीकत है सत्य को जानना, हकीकत है उस छुपे हुए को जानना जो दिखता नहीं है। जो सब कुछ दिखता है वो आपके सामने है, वो जाना हुआ है। ये माइक दिख रहा है, आप दिख रहे हैं, टेबल दिख रही है, कैमरा दिख रहा है, जाना हुआ है। लेकिन ऐसा आपके अंदर क्या है जो जान नहीं पाए? वो नहीं जाना हुआ अगर शहर में रहता है इंसान तो भी खलबली रहेगी, और वो नहीं जाना हुआ अगर गाँव में नहीं जाना गया तो भी खलबली रहेगी। तो ये खलबली की बात आप कर रहे हैं, ये तो सब जगह रहेगी, इसका कोई रिलेशन सिर्फ़ गाँव से नहीं है और सिर्फ़ शहर से नहीं है। अगर आपका मन इन फेस्टिवल्स के लिए गाँव की तरफ जाता है, तो फिर शहर की तरफ आने का भी तो मन करता है ना। और चूँकि फेस्टिवल्स जुड़े गाँव से ही हैं, उनका जो स्टार्टिंग है वो गाँव से ही हुआ है, क्योंकि फेस्टिवल्स कल तो नहीं बने हैं, आज तो नहीं बने हैं, फेस्टिवल तो बहुत पुरानी बात है। तो जो पुरानी बात है, वो शहर की नहीं है, क्योंकि शहरीकरण क्या है? किसी आर्थिक फ़ायदे के लिए या आगे बढ़ने की बात को लेकर के गाँव से नगर की तरफ आना ही शहरीकरण है। एक छोटा-सा प्रश्न इसी बात से मेरे दिमाग में भी आया है। मैं व्यक्तिगत मेरे नज़रिए से आपसे जानना चाह रहा था। वहीं पर एक बीच में अपवाद ये भी है कि मेरे ही घर के अन्य सदस्य वो भी शहरों में रहते हैं काफ़ी सालों से। उनका मन कभी उन फेस्टिवल्स की तरफ नहीं करता है। उनका मन कभी उन कल्चरल एक्टिविटीज़ में जाने का, लोगों से जुड़ने का नहीं करता है। मेरा क्यों करता है? इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? बताया ना आपको कि उनकी खलबली किसी और तरफ हो सकती है। उनकी खलबली हो सकता है पैसे की तरफ ज़्यादा है। हो सकता है पैसों को कम तवज्जो देते होंगे। हो सकता है आप पैसों को सिर्फ़ इतनी तवज्जो देते हैं कि मेरा काम चलता रहे। हो सकता है आप बहुत बड़े बिज़नेसमैन ना बन करके सिर्फ़ इतना सोचते होंगे कि मेरी ज़िंदगी शानदार चलती रहे। तो ऐसी स्थिति में इंसान इस तरफ जाता है, और अगर पूरी तरह से पैसों की तरफ, ऐशो और आराम की तरफ इंसान घुसता है तो वो शहर की तरफ जाता है। लेकिन एक तीसरी चीज़ और है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर सत्य की खोज में इंसान जाता है तो फिर उसको शहर और गाँव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इधर-उधर जाने की बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि जो फेस्टिवल्स हैं, उनका रिलेशन बैक साइड में है, पुराने की तरफ है। अगर कोई फेस्टिवल नया बनता है, तो आप मुझे बताइए वो शहरों से निकल के आएगा या गाँव से निकल के आएगा? क्योंकि मेजॉरिटी शहर से पसंद करेगी। ये जो आपका न्यू ईयर बनाने का कल्चर है, भले ही ये पहले निकला हो, लेकिन आज इसको नए-नए तरीकों से पेश किया जा रहा है। नए-नए त्योहार डेवलप हो रहे हैं, तो वो तो शहर में ही बन रहे हैं ना, गाँव में लोगों को पता ही नहीं है उसका। लेकिन जो गाँव के छोटे-छोटे त्योहार हैं, वो शहरों में आज पता नहीं है, वो तो गौण ही हो गए, कहीं तो निकल ही गए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ लग रही है, उनको लग रही है। दोनों की विचारधारा अलग-अलग हो सकती है। उनका मन हिलोरे खा रहा है अलग चीज़ पे, आपका अलग चीज़ पे, सीधी-सी बात है।